गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आया हूँ, जिसमें डिराइव करेंगे हैमिल्टन इक्वेशंस या हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस फ्रॉम वेरिएशन प्रिंसिपल हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल से हम हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले हम हैमिल्टन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि इस प्रकार है। T1 से T2 एल डी टी डेल एल अपॉन ज़ीरो, ये होता है। और हैमिल्टनियन और लाग्रांज के बीच में जो संबंध होता है, पी के क्यू के डॉट माइनस एल होता है। तो एल का मान कितना होता है? पी के क्यू के डॉट माइनस एच, ये हमारे पास में मान आएगा। ये मान हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा T1 से T2 डेल पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी। अब हम मानते हैं आई बराबर पी के क्यू के डॉट माइनस एच। तो हमारे क्या बनेगा? T1 से T2 डेल आई डी टी। अब डेल आई का मान हम लिखेंगे अल्फा कोऑर्डिनेट्स में। T1 T2 कर्ली आई अपॉन कर्ली अल्फा डेल आई डेल अल्फा डी टी। ठीक है ना? और इसका मान क्या होगा? अभी तो ऐसे ही लिख लेते हैं, डेल T1 से T2 पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी। जैसे हमने डेल आई लिया है, कर्ली आई अपॉन कर्ली अल्फा डेल अल्फा, ऐसे हम डेल पी के लेंगे, फिर अगले स्टेप में डेल क्यू के डॉट लेंगे, फिर अगले स्टेप में डेल एच लेंगे। यह हमें ये ध्यान रखना है कि जो एच है, एच किस पर निर्भर करता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के, जनरलाइज मोमेंटम पी के और टाइम टी पर। तो हमें डेल एच निकालना होगा अल्फा के रेस्पेक्ट में। देखना अभी कैसे निकालते हैं, और वो इक्वेशन आगे काम आएगी। हम कर रहे हैं हैमिल्टनियन इक्वेशंस, कैनोनिकल इक्वेशंस ज्ञात करना हैमिल्टनियन वेरिएशन प्रिंसिपल की सहायता से। ठीक है ना? तो ये जो है, ये तो ऐसा कैसा लिख लीजिएगा, T1 से T2 कर्ली आई अपॉन कर्ली अल्फा डेल अल्फा डी टी इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगा, T1 से T2 पहले डेल पी के लिखेंगे। तो डेल पी के क्या होगा? कर्ली पी के अपॉन कर्ली अल्फा डेल पी के क्यू के डॉट प्लस पी के को छोड़ देंगे, कर्ली क्यू के डॉट अपॉन कर्ली अल्फा डेल अल्फा डी टी को बाहर निकाल दिया है सबसे। ठीक है ना? ये तो पी के क्यू के डॉट का हुआ।
माइनस, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, जगह चाहिए कि अपन को, एच, एच किस पे निर्भर करता है, क्यू के पे, तो कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के, फिर आएगा कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली अल्फा डेल अल्फा, ठीक है ना, क्यू के पे डिपेंड करता है एच, और क्यू के अल्फा के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के अपॉन कर्ली अल्फा डेल अल्फा, माइनस माइनस चल रहा है ना ये, कर्ली एच अपॉन कर्ली टी अपॉन कर्ली अल्फा डेल अल्फा, और ये हो जाएगा डी टी। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है ना। ये इक्वेशन आप नोट डाउन कर लो, क्या पता मैं साफ कर दूँ तो फिर याद भी रहेगी, मेरे पास तो लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो इस टर्म है इसको हम I1 मानेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। I1 बराबर माना, I1 बराबर T1 से T2 कर्ली पी के अपॉन कर्ली अल्फा डेल पी के क्यू के डॉट डी टी। अब हम एक हल्की सी मिस्टेक है, ये पी के नहीं आएगा, एल्फा आएगा। मैं ये देख रहा था, ये जब ये डेल अल्फा होगा तो ये डेल अल्फा आएगा, ऐसे ये अल्फा अल्फा चल रहा है ना, इस तरह से। हाँ, अब क्यू के डॉट क्या है, क्यू के डॉट है टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली टी। तो हम इसको लिखेंगे T1 से T2 कर्ली पी के अपॉन कर्ली अल्फा कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली टी, और ये दोनों बाहर आ जाएंगे, डेल अल्फा डी टी बाहर आ जाएंगे। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देंगे, कर्ली पी के अपॉन कर्ली अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, तो अवकलन का निशान हट जाएगा, चिन्ह हट जाएगा अवकलन का, और लिमिट आ जाएगी T1 से T2 माइनस इंटीग्रेशन T1 से T2 पहले वाले का डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी टी कर्ली पी के अपॉन कर्ली अल्फा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा पूरे के बाहर डेल अल्फा, ठीक है। ये जो टर्म है मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्ली पी के अपॉन कर्ली अल्फा, क्योंकि इस पे लिमिट चाहे पूरे पे लगा दो T1 से T2, ये 0 होगी फॉर द फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, जहाँ हम सिस्टम को लेके जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो फिक्स है स्पेस में, तो वहाँ पे ये टर्म 0 होगी, ठीक है ना। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, ये माइनस में, तो हम लिखेंगे I1 बराबर माइनस T1 से T2 डी अपॉन डी टी कर्ली पी के अपॉन कर्ली अल्फा क्यू के डेल अल्फा डी टी, ये बचेगा। अच्छी तरह देख सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें साफ करनी होंगी।
अब ये डी अपॉन डी टी इस पीके पे लग जाएगा, पीके डॉट हो जाएगा। तो I1 बराबर माइनस T1 से T2 करली पीके डॉट करली अल्फा क्यूके डेल अल्फा डी टी। हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यूके को करली क्यूके अपॉन करली अल्फा डेल अल्फा, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें ये राशि हमको बनानी है, बना सकते हैं हम वैसे नियम से, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे माइनस T1 से T2 पीके डॉट करली क्यूके अपॉन करली अल्फा डेल अल्फा डी टी। ये जो टर्म बनी है इसको हम लिख देंगे, यहाँ लिख लेते हैं I1 इक्वल टू माइनस T1 से T2 पीके डॉट करली क्यूके हाँ करली क्यूके डी टी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर, अब एक टर्म और लेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में से, उसको भी सॉल्व करेंगे इसकी तरह। I2 T1 से T2 पीके करली क्यूके डॉट करली अल्फा डेल अल्फा डी टी। तो इसमें डेल अपॉन डेल अल्फा पीके पे लगा लेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा क्यूके डॉट को पहले ले लेंगे, करली पीके अपॉन करली अल्फा डेल अल्फा डी टी। ये क्या हो जाएगा, उस नियम से जो अभी लिखा था मैंने, I2 इक्वल टू T1 से T2 क्यूके डॉट डेल पीके डी टी। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। और एक हम लिख सकते हैं कि जो हैमिल्टोनियन है डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटी फंक्शन, मतलब जो h का डेरिवेटिव है करली h अपॉन करली t वो 0 होगा, मतलब h डिपेंड नहीं करेगा t पर, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो समीकरण इक्वेशन 2 3 4 5 से हम लिखेंगे T1 से T2 करली आई अपॉन करली अल्फा डेल अल्फा डी टी इक्वल टू T1 से T2। इस टर्म की जगह क्या लिख देंगे, ये पीके डॉट डेल क्यू के, और डी टी को सबसे बाहर लिखना है, डी टी सब में आएगा। और अगली जो टर्म है एक माइनस में भी आएगा, ये अगली ये टर्म है, ये है I2, इसका मान ये आएगा क्यू के डॉट डेल पी के डी टी सबके बाद में लिखेंगे। फिर ये टर्म है माइनस करली एच अपॉन करली क्यू के, अब करली क्यू के अपॉन करली अल्फा डेल अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं अपने, डेल क्यू के माइनस करली एच अपॉन करली पी के, इसको क्या लिख सकते हैं, करली पी के अपॉन करली अल्फा डेल अल्फा को डेल पी के माइनस 0 डी टी। ये हमारे पास में इक्वेशन 2 का बदला हुआ रूप आएगा।
अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। T1 से T2, ये डेल क्यू के कॉमन आ जाएगा, माइनस पी के डॉट माइनस करली एच अपॉन करली क्यू के डेल क्यू के प्लस इसमें डेल पी के कॉमन आ जाएगा, क्यू के डॉट माइनस करली एच अपॉन करली पी के डेल पी के, और सबके बाहर आ जाएगा डी टी। हम जानते हैं T1 से T2 डेल आई डी टी बराबर 0, या फिर 0 से T1 से T2 डेल एल डी टी बराबर 0, तो इसके बराबर 0 लेना होगा हमें, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे फिर से काम आई थी, इसलिए मैंने लिखी रहने दी, मिटाई नहीं। आपको अगर एक एक बात स्पष्ट हुई हो और आपको वीडियो काम का लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। T1 से T2 डेल आई डी टी बराबर T1 से T2 हमारे पास में आएगा माइनस पी के डॉट माइनस करली एच अपॉन करली क्यू के डेल क्यू के प्लस क्यू के डॉट माइनस करली एच अपॉन करली पी के डेल पी के, और ये सबके बाहर डी टी इक्वल टू 0। ये इसके साथ में है दोनों, ठीक है। इसके आगे ये है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो ये डेल क्यू के और डेल पी के है, जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट का जो डेल है, डिफरेंशिएट फॉर्म है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, नहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र वेरिएबल है। तो ये ब्रैकेट अलग अलग 0 हो जाएंगे। ब्रैकेट में जो पी के डॉट माइनस करली एच अपॉन करली क्यू के इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पी के डॉट बराबर माइनस करली एच अपॉन करली क्यू के। ये इक्वेशन नंबर 6। और फर्स्ट लगा देते, चलो अगले को 0 करेंगे, क्यू के डॉट माइनस करली एच अपॉन करली पी के इक्वल टू 0, तो इससे मिलेगा क्यू के डॉट इक्वल टू करली एच अपॉन करली पी के सेकेंड। ये दोनों क्या है, फर्स्ट और सेकेंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने डिराइव किया हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन या कैनोनिकल इक्वेशंस को फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल से, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।